नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का पायलट प्रोजेक्ट बंद करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर यह व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि प्रधानाध्यापक अभी भी अनौपचारिक रूप से शामिल थे। रोहतास में कृषि और राजस्व विभाग द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पहल शुरू की गई है। 17 से 21 जनवरी तक विशेष शिविरों में किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जा रही है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 19 जनवरी से जन सुनवाई कार्यक्रम को तत्परता से लागू करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई करेंगे और नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सासाराम के 19 केंद्रों पर आरक्षी अवर निरीक्षक की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी को होगी। इसमें 37,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में यात्रियों के लिए 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इनमें से 3 ट्रेनें हाजीपुर और सोनपुर जंक्शन से होकर गुजरेंगी। 17 और 18 जनवरी को इनका उद्घाटन होगा, जिससे रेल यात्रा अधिक सुगम और आधुनिक बनेगी। पटना के चंदासी गांव में भारत की सबसे ऊंची 108 फीट की अर्धनारीश्वर प्रतिमा आकार ले रही है। यह शिव शक्ति का विराट स्वरूप है, जिसके निर्माण के दौरान ही यह स्थल श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा है। प्रतिमा के नीचे एक भव्य मंदिर भी बन रहा है। किशनगंज में 18 और 21 जनवरी को बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित होगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने 8,000 परीक्षार्थियों के लिए कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने हेतु ब्रीफिंग की। पूर्वी चंपारण के राजेपुर में ममता और उसके 3 बच्चों की नृशंस हत्या से गांव में मातम है। 8 साल पहले लीची तोड़ने आए कृष्ण मोहन से ममता को प्यार हुआ था, जिसके बाद गांव वालों ने उनकी शादी कराई थी। ससुराल वालों से अनबन के बाद वे शहर में रहते थे। बिहार के कैमूर जिले के सारादो गांव में 51 कमजोर जनजातीय परिवारों को सोलर बिजली मिलेगी। भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बीच CSR के तहत समझौता हुआ है। लखीमपुर में शुक्रवार को हाईवे पर गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर चालक के अचानक मुड़ने से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली का अगला हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। चंदौली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। हालांकि सुबह शाम गलन बरकरार है। शुक्रवार से स्कूल खुलेंगे। मौसम विभाग ने 2-3 दिन में तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है। फसलों पर रोग लगने से किसान चिंतित हैं। सोनभद्र में तेलगुड़वा से विंडमगंज जा रही एक निजी बस स्टीयरिंग फेल होने के कारण गड्ढे में पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 45 यात्रियों में से लगभग 18 घायल हो गए। चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। घायलों को चोपन CHC भेजा गया। भदोही के गोपीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित अर्टिगा कार कंटेनर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में वाराणसी निवासी 33 वर्षीय अंजलि त्रिपाठी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चला रहा 32 वर्षीय रविंद्र त्रिपाठी घायल हो गया। बलिया के बांसडीह में 5 दिन से लापता युवक सुरेंद्र चौहान का शव शुक्रवार सुबह एक कुएं से मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पड़ोसी अशोक चौहान पर संदेह व्यक्त किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने चाय शब्द के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। अब केवल कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त उत्पाद ही चाय कहलाएंगे। अन्य पौधा आधारित या हर्बल पेय पदार्थों को टी के नाम से बेचना भ्रामक और अवैध ब्रांडिंग है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से मथुरा जा रहे महाराष्ट्र के 29 श्रद्धालुओं की मिनी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टायर फटने से अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें 7 श्रद्धालु घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के नखा जंगल रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द ही धनुषाकार ओवरब्रिज बनेगा, जिससे लाखों लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह ओवरब्रिज मानीराम क्रॉसिंग की तरह धनुषाकार होगा। पूर्वी दिल्ली के घोंडा में जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटने से पहले पानी की किल्लत हुई। अब दूषित पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। ब्रह्मपुरी, करतार नगर और अशोक नगर जैसे क्षेत्रों में बदबूदार और मिट्टी मिला पानी आ रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा हेतु अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा की अध्यक्षता में हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
झारखंड में अबुआ दिशोम बजट 2026 के लिए 2 दिवसीय बजट पूर्व संगोष्ठी शुरू हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 4 मंत्रियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने विचार रखे। इस बजट को राज्य के रजत जयंती वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। धनबाद पुलिस ने रेलकर्मी बीरबल की हत्या का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि अत्यधिक शराब सेवन और घरेलू हिंसा से तंग आकर बेटे बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर बीरबल की हत्या की साजिश रची।